अभी मजा आएगा ना। ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस का झपट्टा दिखाए, पुलिस का झपट्टा दिखाए। ग्रैंड ऑपरेशन। किसी को पुलिस को भागने का मौका नहीं दिया। डबल कार्रवाई, डबल कार्रवाई, डबल कार्रवाई। आगे बढ़ते। बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था। उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पांस दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉयिंग। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी आपने? जी भाई बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है। ये हम लोगों के लारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, मगर लारी जब जिंदा है, लारी कभी मर नहीं सकता। लारी जिंदा है भाई। ये पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। धुरंधर अभी हम देखा है, घटिया और थर्ड क्लास ड्राइंग बकवास। हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। आज मैं खाना नहीं खा लूं। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा के उठाया था। ये ऐसा हुआ था? फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर। इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर करा। लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अच्छा ठीक है। फिर बीइंग पाकिस्तानी, मेरे अंदर की भी पाकिस्तानियत जाती है, तो फिर मैं भी बोलूंगी कि हाँ, अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। गेम बचाना पड़ेगा। चाहे वो अगर हम घुसेंगे तो फिर हम मार खाएंगे। तो ना हम आपको मारना चाहते हैं, ना हम मार खाने वाले काम। मोमेंट्स लेटर। ये मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो लास्ट मेरा रिएक्शन था धुरंधर के टीजर पे, उसमें मुझे बहुत सारी हेट आई। मेरा चैनल पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इट्स एंटरटेनमेंट चैनल है। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी कि जिससे लोग हेट दें, ताकि कुछ भी किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। आपको ये ने दे दिए रिव्यू तो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपने ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए लॉलीपॉप। मैंने भी डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल वैसे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ गाइस। अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया, पर एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी ये एक पहली मूवी बन चुकी है। इसी लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य दर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने। लेकिन जो बात है, इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है। मूवी में रोड बहुत साफ दिखाए। आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी। और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे, मुझे लगा कि उसकी पाई वसूल हो गई। और इनफैक्ट आई perhaps enjoyed more than I was expecting। कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से 50 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कांटेक्ट किया। रॉ ने तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहूटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये उठे कहें कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काउटाबाद में क्या चल रहा है। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको
चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। कहा जाता है कि वो साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती रही। बिल्कुल डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे। लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए ये बातें? कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा तुमने उनको बेचा? मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं उस बैठे हुए यही सोच नहीं ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही थी ना बार बार ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है? तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। एक तबका जो है अपने आप को विक्टिमाइज कह रहा है, वो कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही हो। वैसे भी अबू आजमी तमाम ऐसे लीडर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे पर्सनली ले रहे हैं तो मुझे सेंस इसका नहीं समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं। जो फैक्ट्स हुई, जो दुर्घटनाएं हुई हैं इंडिया में, जैसे उरी हुई है, 26/11 हुआ, ये चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो कि फैक्चुअल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इंडिया को आज भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते। दुनिया की आधी आबादी तो हिंदुस्तान में ही बसती है। वो लोग इस फिल्म को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और इसके दो खुसूसी कैरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान और कराची से है। अतीक अहमद का जो पार्ट है उसको लेकर यहाँ के मुसलमान ज्यादा भड़क रहे हैं। तो क्या जो इंसिडेंट हो चुका है अगर उसको दिखाया जा रहा है बड़े पर्दे पे तो वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए, जो हुआ है वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुआ था जब उनका असैसिनेशन किया गया था। उनको जब कोर्ट से वो जा रहे थे या बाहर आ रहे थे, उनको उस समय मारा गया था। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ है, तो ये दिखाई गई है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसते थे। रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन। उन्हीं का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अब रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। यहाँ पर कुछ लोग को बुरा लग रहा है, पाकिस्तान में भी और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं। हाँ, एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं। एंड दे आर जस्ट बीइंग एक्सपोज। बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान। अब्दुल बासित ने तो अभी देखिए किस तरीके से धमकी दी है। वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली और मुंबई में फिर से 26/11 जो सा अटैक करेंगे। ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिरौन भी कह रहे हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड, बल्कि पूरी दुनिया का दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए? उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेकर निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी आपने? जी भाई बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लियारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लियारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है। ये हम लोगों के लियारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, मगर लियारी जब जिंदा है, लियारी कभी मर नहीं सकता। लियारी जिंदा है भाई, ये लियारी मर नहीं सकता। ये जो फेक बनाते हैं ना, ये कम नस्ल बंदे हैं, बड़े कम नस्ल बंदे। लेकिन आपको पता है धुरंधर मूवी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रही है मूवी। वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि लियारी जिंदाबाद हो, वो चाहते हैं कि लियारी मर जाए। लेकिन ये बलोच के साथ है, लियारी नहीं मरेगा, लियारी जिंदाबाद होगा। लियारी हमारी जान है, हमारी पहचान है, और जिंदाबाद लियारी। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पर? ये फिलहाल हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो, ये सारा एक इंडिया का एक गेम है।
वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे, तो हमें चाहिए कि इस चीज से हम दूर रहें। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे। लोग तो देखेंगे, लोग तो बस जो वीडियो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चलती है लोग उसको तवज्जो देते हैं। ये आपने देखी थी? आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी थी? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना 1 देखी है ना 2, लेकिन हम इतने बताना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल दुश्मन है। तो ये हमें किसी ना किसी तरीके से हमें तोड़ना चाहता है। मेन मकसद इनका यही है कि बलोच को पठान के साथ, पठान को पंजाबी के साथ आपस में ये हमारे फिल्म में ये कौम परस्ती वाली तो कोई बात ही नहीं की हुई है फिल्म के अंदर, वो तो गैंगवार दिखाई है। तो इसमें ये बलोच कौम को जो लिसन वो गैंगवार दिखाया हुआ है ना उसके अंदर। गैंगवार दिखाया, गैंगवार का मतलब क्या है? शर। यानी ये अगर लियारी के बच्चे छोटे बड़े सब ये मूवी इन लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम यूज करते हैं। तो इनसे ये लोग, आप बताएं इन लोगों ने क्या हासिल किया? इससे इन लोगों ने सबक हासिल किया या उल्टा ये लोग और वो हो गए, क्या कहते हैं कि यानी बदमाश हो गए। इससे हम लोग ये नहीं सीखते कि हम यानी हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमने ये सीख लिया कि वाकई हम भी जंगली है। आप क्या समझते हैं गैंगवार दोबारा आएगी इस फिल्म की वजह से? गैंगवार हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम जब ये वीडियो देखेंगे हम देखेंगे कि वाकई यार हम बलोच इतने बदमाश है, तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े होंगे वो कहेंगे यार वाकई हम पहले बदमाश थे तो हम और भी बदमाश हम राज कर सकते। तो इससे बच्चों का ज़हन चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा इस फिल्मों को हटा के अमन की तरफ आ जाए। तो एक धुरंधर 1 जब आई थी उसके मुकाबले में मेरा लियारी के नाम से भी एक मूवी लॉन्च की थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो मूवी तो चली ही नहीं है, वो तो किसी ने देखी नहीं, अच्छी बनी नहीं है वो मूवी। हमें ज्यादातर इन फिल्मों से कोई काम नहीं, साफ सी बात है। लेकिन जितनी भी ये कोशिश की जा रही है, साफ बात ये है कि ये हमें तोड़ने के लिए कर रहे हैं, और इसमें इनका कोई मकसद नहीं है। ना इंडिया बरसों से हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा। अब क्या कहेंगे धुरंधर जो पार्ट 2 आई है, धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उस पर? धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, देख रहे हो आप? अच्छा बताएं, धुरंधर पार्ट 2 आप देख रहे हैं? ये रहा, देख रहा था अभी। पार्ट 2 जब लियारी के अंदर जो हालात वगैरह थे, धुरंधर जो जब हालात खराब थे, वो आपने क्या हालात थे कि लियारी के अंदर क्या होता था उस टाइम? किसी का नाम लो, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई कब्र में, कोई बाहर है। सबसे खतरनाक कौन था? डूबा है, कोई मर चुका है। मूवी आपने देखी थी? पार्ट 1 देखी थी आपने? पार्ट 1 जी बिल्कुल देखी है। उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा, उस्ताद रहमान का नाम बदनाम किया गया उधर। इस फिल्म का देखने का फायदा ही क्या है? आप कह रहे फायदा नहीं है, लेकिन आपने मजे पूरे लिए फिल्म के देखिए। मजे नहीं ना, सुन रहा था कि बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा कि इसमें मजा क्या है, लेकिन मैंने देखा कि उस्ताद रहमान की बदनामी हो रही है। तो जब अब्दुल रहमान का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त तो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपको कैसे पता चला कि वो अच्छे इंसान थे? ये हमारे हमसाया थे, उस्ताद रहमान थे, उसका नाम पुकारने से पहले कोई नहीं बार सोचते थे। वो ऐसा बंदा नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था। मल्ले में पैदा नहीं, उसका बारे में बहुत सुना होगा मैंने। लेकिन बच्चे की बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चा बात कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। आप बताएं कि इनके बारे ये जो बातें की बच्चे ने कैसी आपको लगी, और आप धुरंधर पार्ट 2 देखेंगे? इंशाल्लाह देखेंगे। फिर से उसका बदनामी करता है, लियारी का बदनामी करते हैं ना। अगर वो गैंगवार लियारी में आया है ना, तो हम लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाया गया है? किसी ने भी नहीं देखा है। लियारी चिलचौक में आया है ना, सब फेक बनाया गया है। ये पता नहीं इंडिया कौन सी जगह है, सिर्फ पीछे चिलचौक का नजर आ रहा है। ये क्यों पीछे नजर नहीं आ रहा है? पीछे पूरा रास्ता तो दिखा है ना हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है मेरा। आपने देखी है पार्ट 2? देखिए धुरंधर मूवी देखिए, लेकिन हमें समझ नहीं आया। देखिए कैसी लगी आपको? फिल्म कैसी थी? फिल्म का मजा फाइट देखा, बाकी में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? नहीं भाई। क्यों? उसके अंदर क्या कमी थी धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? मैंने खाली छोटे छोटे शो देखे, पूरे फिल्म में नहीं देखा। जो छोटे शो देखे उसके अंदर क्या देखे आपने? उसके अंदर यही देखा था, पता नहीं उसको किधर लेके जाके मार देता है बेचारे को, उसके आगे नहीं देखा था भाई। ये रहा, देख रहा हूँ अभी नया। यार ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी, और ये अगर आप देखें तो ये बताएं कितने घंटे की है? ये धुरंधर पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर अभी चल रही है। ये देखें 3 घंटे 39 मिनट की ये चल रही है धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 2 कितनी देखी आपने? धुरंधर पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 अभी देख रहा हूँ। पार्ट 2 अभी आपने कितनी देखी है? अभी तो शुरू किया है। शुरू किए? वो तकरीबन आधी हुई है। नहीं अभी शुरू है। क्या देखे उसके अंदर? क्या था धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? पार्ट 2 तो अभी शुरू हुआ है। कि वैसे कैसी थी? जितनी आपने देखी है वो कितनी कैसी थी? इसमें बहुत झूठ बोले इन लोगों ने। अच्छा, फिल्म कैसी? अच्छी है या नहीं? फिल्म अच्छी है।
धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं, क्या समझते हैं धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है? और इस वक्त आपको पता है 24 घंटे के अंदर धुरंधर पार्ट 2 ने 250 करोड़ रुपए कमाए, 250 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर 2 पे? जिस हिसाब से उसने कमाई की है ना, बिल्कुल गलत ही की है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाया ना, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उसने फिल्म बनाई है। तो फिल्म के हमारे जो भाई को खेर है, खान डकैत, रहमान डकैत उसने दिया, वो डकैत नहीं है, हमारा मसीहा था उस एक टाइम पे। पार्ट 2 के अंदर तो जो रहमान थे उनकी तो डेथ हो गई है ना, वो तो पार्ट 1 के अंदर एंड में डेथ हो गई थी। अभी पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम है, ये मेन कैरेक्टर है। असल में वो फिल्म अभी तक मैंने भी पूरा नहीं देखा है, क्योंकि देख के फिर आपको बताएंगे कि क्या सीन। पार्ट 1 मैंने देखा, जिस हिसाब से पार्ट 1 उन लोगों ने बनाया है, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया है। लियारी के हालात कैसे थे 2012-13 के अंदर? आप तो लियारी के अंदर ही रहते हैं, लियारी के अंदर डिजायर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, कैसे हालात थे उस टाइम पे? उस टाइम पे हालात जब उज़ैर बलोच थे यहाँ पे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, मतलब इतने बुरे नहीं थे जिस हिसाब से उन लोगों ने बनाया है, सही थे, मतलब हम लोग के लिए सही थे। नहीं, आप लोग के लिए तो सही थे, आपको तो जाहिर है कुछ भी नहीं कहते थे, जो भी किसी को भी नहीं कुछ कहते थे, जो गलत थे उनके साथ गलत थे भाई, ये कह सकते हैं हम लोग, जो गलत थे उनके साथ वो गलत थे। उज़ैर बलोच के कहा जाता है कि उन्होंने अपने फादर का जो मर्डर किया था जिसने, उसको गधा गाड़ी पे उसका सर काट के घुमाया था। उस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, उस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। सुना तो होगा आपने? सुना है, कहानियां सुना है अपने वालिद के मुंह से, चाचो कजन मानो। आपकी क्या एज है आपकी? 16। यार आप 16 साल के? वहाँ पे बता रहे 16। अच्छा देखें, ये 2013 की कहानी बता रहा हूँ, 2013 की ये कहानी है, लेकिन वैसे यहाँ पे जो हालात है उनके बारे में कुछ बताया ना, कैसे हालात है? बताएं इस मूवी को अगर मार्क्स दिए जाएं, मतलब अगर इसकी रेटिंग की जाए 10 आउट ऑफ कितना? अगर आप चाहते हैं ना, दो तरह से इसकी रेटिंग हो सकती है। हाँ। अगर आप चाहते हैं ना कि इंटरटेनमेंट की पर्पज से सिर्फ एज अ मूवी से रेटिंग किया जाए, तो भैया नो डाउट 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। ठीक हो गया। और अगर वैसे ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी अगर आप रेटिंग करें तो? एज ए पाकिस्तानी मैं अगर करूँ ना, तो मेरे ख्याल से इनकी मूवीज में ऐसा रुमाल हर मुसलमान ने, मतलब पाकिस्तानी ने खास तौर पे ऐसे ही है ना, ऊपर कैप पहनी होती है। बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जी जी, कैसा उनका गेटअप उन्होंने दिखाया? ऐसे ही है, बस हाफ स्लीव नहीं पहनी हुई इन्होंने, हाफ स्लीव और ऊपर कैप पहनी हो जैसे वो अंकल